नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था भैया एनालॉजी। एनालॉजी पार्ट 2, दूसरी क्लास है एनालॉजी की, दूसरी क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द सादृश्यता। आज जो हमारा चलेगा दोस्तों, आज चलेगा हमारा नंबर एनालॉजी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होने वाला है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी यानी कि संख्या सादृश्यता। अब सारे के सारे लॉजिक जो मिलेंगे वो संख्याओं पर मिलेंगे और यहां भी रिलेशन ही फाइंड करना होगा। मान लो मैं कुछ यहां पर लिख दूं, मैं जैसे कि यहां पर लिखने वाला हूं 7:50। ठीक है, 13:170। ठीक है, समानुपात 21 क्या, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे नंबर एनालॉजी में। यहां क्या होता है कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा वही यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। अब ये सारे के सारे लॉजिकल होते हैं क्योंकि जितने भी आप सवाल देखोगे हर सवाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक अलग थलग मिलता चला जाएगा। अगर मैं टाइप की बात करूं तो इस टॉपिक में केवल वैसे तो 5 ही टाइप है। कौन कौन सी 5 टाइप है? एक तो वर्ग पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, एक घन पर आधारित यानी कि स्क्वायर बेस्ड और क्यूब बेस्ड, थर्ड होता है आपका सम एंड डिफरेंस पर, योग और अंतर पर आधारित, चौथा होता है गुणा और भाग पर आधारित। ठीक है, और पांचवा होता है विशेष नियम पर, स्पेशल केस, है ना, स्पेशल रूल हम कह सकते हैं। तो ये 5 ही टाइप होती हैं वैसे तो। उन 5 टाइपों के अलावा कोई टाइप इसमें नहीं होती, क्योंकि अगर विशेष जो कोई टाइप भी है अलग तो वो विशेष नियम वाले में ही काउंट कर ली जाती है। ठीक है, यहां हमको लॉजिक्स पहचानने होंगे कि 7 का वर्ग, यहाँ हम जानते हैं कि 49 होता है, 49 में एक जोड़ रखा है जी, 50 कर रखा है। क्या यहां पर भी ऐसा ही है? 13 का स्क्वायर हम जानते हैं 169 होता है, उसमें 1 ऐड कर दिया। तो यहां पर भी ऐसे ही कर देना है कि भैया 21 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। 21 का वर्ग 441 होता है, 441 में आप एक जोड़ दोगे तो 442 हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाना है? नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने मना किया था ना नोट्स नहीं बनाना। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये कुछ मैंने स्क्वायर्स यहां पर लिखे हुए हैं, ये आपको ऐसे एज इट इज पीडीएफ में मिल जाएंगे। चाहे ये वैसे आपका काम है, वैसे मेरा काम तो ये नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कैलकुलेशन कर कर करके। ठीक है, कैलकुलेशंस करके देखोगे तो आपको और आसानी मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक से लेकर 50 तक के मैंने यहाँ पर वर्ग लिखे हुए हैं। भाई इतने तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके याद कर लेने हैं लास्ट तक, है ना, क्योंकि आप देखोगे तो नॉर्मली अगर मैं कहूं तो 20 तक तो बच्चों के याद हो ही जाते हैं बड़ी आसानी से। फिर 20 से 30 तक के दो दो तीन तीन करके दिन बाय दिन आप डे बाय डे याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, 1 to 30 क्यूब, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो है ना, तो आप इनको जो है नोट कर सकते हैं या तो, या फिर पीडीएफ में आपको मिल ही जाएंगे, वहां से आप लिख के अपनी फेयर कॉपी पर उतार सकते हो इन चीजों को। ठीक है, या जहां भी आप पढ़ते हैं तो ये सामने चिपका लो, है ना, अपने सामने कागज पर लिखकर। ठीक है, ये पावर 4 है भैया। ठीक है, 1 की पावर 4 1 होता है, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 4 256, 5 का हो जाएगा 625, 6 का 1296, 7 का भैया 2401, 8 का हो जाएगा 4096। ये चीजें हैं जो मैंने, ठीक है, लिख दी हैं। चलो ठीक है भाई, करें शुरुआत अब। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि 5 टाइप, केवल 5 प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। 5 टाइप से आपको मिलने वाले हैं, वो मैंने बता दिए कौन कौन से टाइप से हैं, एग्जाम्पल सहित बताता हुआ चलूंगा। फिर कल जो है वो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके। आज तो मैं टाइप बताने की कोशिश करूंगा कि लगभग लगभग सारी टाइप हो जाएं कवर। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप ही है हमारी टाइप फर्स्ट, वर्ग पर आधारित। ये हमारी टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट है वर्ग पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर। स्क्वायर वाला ही लॉजिक माइंड में रखना है, हो सकता है कि लॉजिक दूसरा भी लग जाए, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने लिख दिया कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला ही कोशिश करना कि वर्ग वाला ही लॉजिक लगा सकूं। वर्ग के साथ साथ दूसरे लॉजिक भी लग सकते हैं। ठीक है, चलो। और एक प्रायोरिटी के थोड़ा ध्यान रखना, जब कभी किसी सवाल में अगर एक दो लॉजिक लग रहे हैं तो प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, प्राथमिकता की अगर मैं बात करूं, तो आप हमेशा कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे रहा है प्राइम नंबर वाला लॉजिक, है ना, कहीं पर भी प्राइम नंबर वाला लॉजिक दिखाई दे रहा है तो आप उसको अप्लाई कर देना। प्राइम नंबर वाला लॉजिक अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो उसको सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे, है ना, क्योंकि पिछली बार यूपी पुलिस में ऐसा ही हुआ था, दो दो लॉजिक लग रहे थे, तो वहां भी अगर जो प्राइम नंबर वाला लॉजिक था ना, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। बाकी भर्ती बोर्ड का एक्शन होता है वो कि भैया जिन्होंने जिस सवाल में 2 लॉजिक लग रहे हैं और जिसने जो भी आंसर लगाया उसको नंबर दे देते हैं, वो उनका लास्ट वो होता है, चॉइस होती है। लेकिन हम अपनी तरफ से क्या करके चलेंगे, किसी सवाल में 2 लॉजिक लग रहे हैं और उनमें एक प्राइम नंबर वाला अगर आ रहा है, अभाज्य संख्या वाला आ रहा है, तो हम उसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, हम उसको प्रायोरिटी पर रखेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो जी, कॉपी पेन साइड में रख दो, नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है ना, कॉपी पेन साइड में रख दो। ठीक है भाई, पड़ोसी ने झूठा मारपीट का केस लगा दिया है, भाई उस केस को फाइनल करवा लो, वरना लास्ट में तो दिक्कत होगी। अगर वो फाइनल हो जाएगा तब दिक्कत नहीं होगी, उसको मतलब क्लोज करवा लो उस केस को कैसे भी करके। चलो भाई देखो जरा, क्वेश्चन है आपके सामने, 4:49 169 अनुपात क्या। हम जानते हैं कि ये 4 होता है भैया 2 की पावर 2। हम जानते हैं 49 होता है 7 की पावर 2। हम जानते हैं 169 होता है 13 की पावर 2, है ना, 13 का। ये मालूम होना चाहिए। अब जिसको मालूम ही नहीं है तो वो तो लॉजिक को नहीं पकड़ पाएगा, है ना। याद करने का तरीका बताओ बेटा, याद करने का कैसे बताऊं, आप बताओ, सोचो। याद करने का कोई स्पेशल इनमें ट्रिक तो लगनी है नहीं, कैलकुलेशन है सारी की सारी, क्या ट्रिक लगाओगे बताओ। इतने ढेर 50 तक के याद करने तो क्या ट्रिक लगाओगे भैया, है ना। और बाकी अगर कोई ट्रिक होती होगी तो भैया मैथ वाले सर से पूछ लेना, स्क्वायर और क्यूब याद कैसे करें जी। ठीक है, उनके पास कोई ट्रिक हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो देखो जरा। अब देखो, बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी इसमें ऐसा हो रहा है कि 2 से 7 पर गया है तो प्लस के 5 कर दो। ठीक है, आप भी 13 से प्लस के 5 कर दोगे, प्लस का 5 कर दोगे तो 18 का वर्ग कर दोगे, और 18 का 324 अगर ऑप्शन में होता तो बच्चे लगा जाते हैं उसको, है ना। लेकिन कभी भी आपको अगर कहीं प्राइम नंबर दिख जाए ना, कहीं भी प्राइम नंबर दिख जाए तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि प्राइम नंबर वाले लॉजिक को पकड़ा जाए। और अभाज्य संख्या आप सभी लोग मेरे हिसाब से तो जानते होंगे, कोई ऐसा क्लास में बैठा होगा जिसको मालूम नहीं होगा। अगर मालूम नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, है ना। सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ऐसे चलती रहती हैं। अभी इनमें से कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रही हो। सोचो बताओ, है या नहीं। 2 किसी से नहीं कटता, केवल 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा बस। 3 किसी से विभाजित नहीं होता, 5 भी किसी से विभाजित नहीं होता, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17, 19, 23, 29, 31। तो हमने देखा उसने लॉजिक क्या लगाया कि 2 के बाद सीधा 7 लिखा, तो 2 के बाद 2 के बाद अगर वो सीधा 7 पर जा रहा है तो इसका अर्थ है
बीच में दो प्राइम नंबर का डिफरेंस है, बीच में दो नंबर आ रहे हैं प्राइम, तो ऐसे ही अगर मैं 13 से चलूंगा तो 13 के बाद दो प्राइम नंबर्स को बीच में खा जाऊंगा मैं, 23 पर जाऊंगा मैं। लॉजिक तो यही कहता है कि नेक्स्ट थर्ड प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्राइम नंबर, 13 के बाद नेक्स्ट थर्ड प्राइम नंबर, इसके बाद पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 23। आप यहां पर 23 का स्क्वायर लिखने जाओगे और 23 का वर्ग होता है भैया 529। ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लॉजिक को पकड़ना है तो याद करने पड़ेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड लगे, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमजोरी रहेगी अभी शुरुआत में। कैलकुलेशंस को हमको बढ़ाना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग जैसे जैसे करते चले जाओगे कैलकुलेशंस भी बढ़ती चली जाएंगी, और आपको भी फिर साथ देना है। ये स्क्वायर और क्यूब याद करोगे, मैथ में भी काम आते हैं, रीजनिंग में भी काम आते हैं, ठीक है ना। तो मैथ के क्वेश्चनों में भी इनसे आपको हेल्प मिलेगी और यहाँ रीजनिंग में भी, तो फिर तो करने पड़ेंगे ही, ठीक है। तो 529 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान लो जिसको 23 का वर्ग ही नहीं पता है तो वो तो 23 में 23 की गुणा करने बैठेगा फिर तो। इसलिए तो कह रहा हूं कि कम से कम 50 तक के याद कर लो, 50 तक के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मोस्टली इंपोर्टेंट टाइप जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है, मैक्सिमम बार किसी ना किसी की शिफ्ट में जरूर मिलेगा, ये निश्चित है ना, ये निश्चित है। 15 से 240 पर जाना है तो हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है 225, और उसमें 15 ही जोड़ दिया, है ना। तो ये 15 का स्क्वायर प्लस के 15 होते हैं 240, स्क्वायर प्लस नंबर। यहां भी यही काम करना है, मैं 22 का स्क्वायर करूंगा और उसमें 22 ही जोड़ दूंगा। तो 22 का वर्ग होता है 484, 484 में भैया मैं अगर 22 जोड़ने जाऊंगा 506, 506 हो जाएगा, 506, 506। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं साइड में अगले पेज पर इस चीज को नोट भी करता हूं, क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सारी टाइप एग्जाम्स में पूछी गई हैं। सारी टाइप कौन कौन सी, जैसे कि नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, ठीक है, नंबर का क्यूब, नंबर का क्यूब प्लस नंबर, ठीक है, प्लस नहीं, हाँ प्लस ही लिखो पहले, नंबर का क्यूब प्लस नंबर। ऐसे ही नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर माइनस का नंबर, नंबर का क्यूब माइनस का नंबर, है ना। क्यूब करो, घटा दो, जोड़ दो या घटा दो। अभी वर्तमान में क्या चीज चल रही है, वर्तमान में चल रही है भैया ये वाली, कि नंबर के स्क्वायर में प्लस या माइनस नंबर का आधा, ये वाली टाइप भी चल, आधा भी हो सकता है, तिहाई भी हो सकता है, वो डिपेंड एग्जामिनर के ऊपर करता है। ऐसे ही नंबर का क्यूब, नंबर का क्यूब प्लस माइनस नंबर का आधा जोड़ देगा या घटा देगा। सेम पैटर्न पर नंबर के क्यूब में, नंबर के क्यूब में प्लस माइनस 2n कर देगा, 2n 3n, मतलब जैसे मैं 8 लिखूं, 8 का वर्ग 64, तो 8 दूनी 16 जोड़ दिया, या 8 दिया 24 जोड़ दिया, 3n या 4n कुछ भी दे सकता है ना। नंबर का क्यूब प्लस माइनस का 2n या 3n, ये सब दे सकता है आपसे, 2n या 3n। बोर्ड की ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है भाई, देखना कुछ हो सकता है तो करके देखो। चलो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर देखो, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर लग रहा था, यहाँ नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर है ना। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। चलो 197 को, अब जिसको मालूम होगा ना, जिसको मालूम होगा वही लॉजिक को पकड़ पाएगा, वरना नहीं पकड़ पाएगा। 197 होता है 14 के वर्ग के पास, 14 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है 197, ठीक है। यहां देखने जाऊंगा बेटा तो यहां हो जाएगा 14 का वर्ग, 14 का वर्ग 196 प्लस के 14 ही हो रहे हैं, देखो आ गया ना नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, ये आ गया यहां पर। आगे बढ़ोगे, 325 को किसके पास ढूंढ पा रहे हो, 325 किसके पास है, 18 के पास है, 18 का स्क्वायर प्लस का 1। यहां देखूंगा तो 18 का स्क्वायर और प्लस का 18। अब यहां मुझे चाहिए, और यहां वाले को मैं ढूंढ सकता हूं ये किसके पास है,
भैया ये होता है 23 का वर्ग 529, कम रह गया, 22 का वर्ग 484 उसके पास है, 22 का स्क्वायर प्लस का 22, तो यहां क्या आएगा, 22 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना, इधर तो 1 वाला चल रहा है, नंबर का स्क्वायर प्लस 1, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, नंबर का स्क्वायर प्लस 1, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, नंबर का स्क्वायर है ना प्लस 1, चेक करो। अब यहाँ 22 के पास वो पढ़ रहा था, तो 22 का वर्ग 484 होता है, 484 में एक जोड़ने जाएंगे तो 485 हो जाएगा, 485, 485 वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा जी, बिल्कुल राइट होगा 100%, ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सही, बहुत ही शानदार। चार सौ पिचासी बिल्कुल परफेक्टली राइट होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अभी स्क्वायर वाला ही लॉजिक लगाना है, क्योंकि मैंने टाइप ऊपर लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, वर्ग पर आधारित प्रश्न, तो हमारे दिमाग में बस अभी एक ही चीज आनी चाहिए कि मैं स्क्वायर से कैसे बना सकता हूं इसको, मैं 12 से 150 पर कैसे जा सकता हूं कि 12 का वर्ग करके और इसमें 6 जोड़ दूं, 144 और 6 150 होते हैं ना, मैं इधर 14 से 203 पर कैसे जा सकता हूं कि 14 का स्क्वायर कर दूं और उसमें 7 ऐड कर दूं, 14 का वर्ग 196, 196 में 7 जोड़ोगे तो यहां जो नंबर आएगा वो किसका आएगा भैया, आप 16 का वर्ग करोगे और उसमें कितना जोड़ोगे, ये 6 कहां से आया, ये 6 कहां से आया, लग गया ना वही लॉजिक, 12 का आधा, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर का हाफ, 144 प्लस के 6, ये 7 कहां से आया, 14 का आधा, 196 प्लस के 7, है ना, तो ये बार नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर का हाफ, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर का हाफ, ऐसे 16 का स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का हाफ यानी कि 256, 256 में आप 8 जोड़ोगे तो 264, 264 वाला विकल्प जो है वो राइट आंसर होगा, 264, 264, 264 बिल्कुल सही जवाब। टू सिक्स फोर बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड, देखो 12 का वर्ग 144 होता है, उसमें 6 जुड़ रहे थे, तो 6 कहां से आया, इस 12 का आधा, 14 के वर्ग में 7 जुड़ रहे थे, तो इसका अर्थ 7 कहां से आया, इस 14 का आधा, 14 का हाफ करोगे, ठीक है, ऐसे ही 16, 16 का वर्ग और 16 का आधा उसमें जोड़ दो, ठीक है, चलो नेक्स्ट, 54 63 54 36 63 49 और 99 आगे क्या, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार वाला, बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है भाई, आपको मैंने क्या बोला शुरुआत में, यही चीज तो बोली, एक बच्चा कह रहा 1% भी समझ में नहीं आ रहा है, कहां से आ जाएगा 1% भी समझ में, जब सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हर क्वेश्चन अलग टाइप पर होगा, और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको इन चैप्टरों के कम से कम 200-250 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 200-250 क्वेश्चन करोगे तब जाकर ये पकड़ में आने लग जाएगा, सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैथ का फॉर्मूला क्या पहले दिन में याद हो जाता है, शंकु का आयतन कैसे याद करोगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन कैसे याद करोगे, एक दिन में याद नहीं होगा, जो प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे 2-4 सवाल करोगे उस पर, वो धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाता है ना, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है, हर सवाल पर अलग ही लॉजिक मिलेगा। 54 है, 36 है, 36 तो 6 का वर्ग होता है, ये तो दिख रहा है, 63 नहीं होता, 49 7 का वर्ग होता है, तो ऐसा कुछ लॉजिक ढूंढो, ऐसा कुछ लॉजिक बने तो कैसे बन सकता है भैया, 6 पर कैसे जा सकता हूं, मैं 6 पर जा सकता हूं जब 54 को 9 से भाग कर दूं अपनी तरफ से, मैंने 54 को 9 से भाग किया तो 6 आया, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, ये लो, नंबर को 9 से डिवाइड कर दो, 9 से भाग किया तो आया 7 और 7 का वर्ग कर दूंगा तो हो जाएगा 49, नंबर को 9 से डिवाइड कर दिया
और फिर कितना आया 11, 11 का वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा 121। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक रहा कि नंबर को 9 से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर कर दो। ये क्वेश्चन का लॉजिक है, ये इसका की पॉइंट है। नंबर को 9 से डिवाइड करो, जो भी आए उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, है ना। तो 121 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बेटा लॉजिकल ही मिलेंगे यहां पर, ऐसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलोगे, ढूंढो जरा। 24 के वर्ग से जा सकते हो क्या? 24 का वर्ग अब याद नहीं होगा, तब याद नहीं होगा तो फिर लॉजिक भी पता नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। बताओ जल्दी से। चौबीस के वर्ग के पास है क्या? ये तो नहीं है। 27 के वर्ग के पास है क्या? 27 का वर्ग अगर मैं करने जाऊं, 27 का अगर मैं स्क्वायर करने जाऊं, बात बनेगी क्या? 27 का वर्ग कितना होता है? 729। 729 में बेटा 6 जुड़ रहे हैं, 6। इधर तो नहीं जुड़ रहे, है ना, इधर नहीं जुड़ रहे। 24 का वर्ग, चौबीस का तो नहीं है, तो 18 का होना चाहिए था फिर, है ना। हाँ, ये नंबर यहाँ गलत लिख दिया, इसको सही करो। 18 आएगा, 18। अगर यहाँ 18 होगा तभी लॉजिक बनेगा, क्योंकि ये 18 का वर्ग 324 प्लस के 6, 330, है ना। 27 का वर्ग प्लस के 6, 18 का 324 होता है, प्लस के 6 करूंगा तो 330, तब बनेगा ये 330। 729 प्लस के 6 735, तब बनेगा ये। और यहां जाओगे तो 33 का वर्ग याद होना चाहिए, अब याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। 33 का वर्ग प्लस के 6 1089, और 1089 में 6 जोड़ोगे तो 1095, ये याद होने चाहिए। अब देखो, मुझे 33 का स्क्वायर याद है तो मैंने फटाफट से लिख दिया ना, और आंसर पर भी पहुंच गया। लेकिन सोचो अगर ये आपको याद नहीं है तो ये सवाल इतना ज्यादा हार्ड लगेगा कि भाई कोई तोड़ ही नहीं है फिर इसका, क्या जी, होगा ही नहीं फिर ये। अब एक बच्चा कह रहा है कि 6 कहां से आया? बेटा ये 6 एग्जामिनर ने अपनी पास से रखा है। 18 से 330 पर जाना है तो हमने देखा 18 के वर्ग के पास है, ये 324 होता है 18 का, उसमें 6 जोड़ने पड़े। यहां से यहां जाने के लिए मुझे पहले स्क्वायर करना पड़ा, फिर 6 जोड़ने पड़े। तो वो एग्जामिनर कह रहा है कि यहां से अगर यहां जाना है आपको तो स्क्वायर करके 6 जोड़ना पड़ेगा। तो हम भी अपने वाले में स्क्वायर करके 6 जोड़ देंगे। तो जो लॉजिक यहां पर है वही यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, परफेक्टली राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, देखो जरा अगले क्वेश्चन पर। अब देखो यहां तो ये वर्ग वर्ग के पास तो दिख नहीं रहे थोड़े से भी, तो हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में आएगा कि हम इसको जोड़ घटा लें, क्योंकि ये 5700 है, वो 6000 है, तो 200 300 के समथिंग में का डिफरेंस आ रहा है। तो हम देखेंगे 11 में से 2 गया तो गुरुजी 9 बचा, इधर 11 में से 3 गया तो आप कहोगे 8 बचा, इधर 9 बचा, 9 में से 7 घटाया तो 2 बचा। तो आप कहोगे गुरुजी 289 जुड़ रहे हैं। तो ये 289 आया कहां से? इधर आप 289 जोड़ने जाओगे ना, जब 289 करने जाओगे तो 9 और 1 10 यूनिट डिजिट पर तो एक ही नहीं आ रहा कहीं पर भी, है ना, नहीं आ रहा कहीं पर भी। ऊपर दिखाना भाई, ये क्या कह रहा है? इनको टॉपिक का ही नहीं पता, एनालॉजी का मतलब है यही। एनालॉजी का अर्थ ये होता है सादृश्यता, समरूपता।
जो सिमिलरिटी यहां पर है, जो लॉजिक यहां पर है, वही यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। इधर का ढूंढना है, इधर के लिए, है ना, इधर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब 289 है, तो 289 हम जानते हैं 17 का वर्ग होता है, ये हमारे दिमाग पर एक साथ क्लिक कर गया। तो 17 कहां से आया? ये यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम में। डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट आप 2021 वाला यूपीएसआई उठाकर देखना, आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम शिफ्टों में डिजिट सम का लॉजिक मिलेगा, मैक्सिमम शिफ्टों में, है ना। तो हमने क्या देखा यहां पर, लॉजिक क्या बन रहा है कि जो 289 आया ना, वो आया 5 प्लस का 7 12 प्लस के 3 15 प्लस के 2 17, इसका वर्ग करके आया। 5 और 7 12, ये जितने भी इसमें डिजिट आ रही थी ना, 5 7 12 3 15 और 2 17, 17 का वर्ग जोड़ दिया। डिजिट सम का स्क्वायर जोड़ा गया है, डिजिट सम का स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ भैया, यहां पर आ जाओ। 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, है ना, यहां पर आ जाओ। 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 1 जोड़ोगे 10, 10 का वर्ग करना पड़ेगा, और 10 का वर्ग होता है बेटा 100, 100 को जोड़ दो। डिजिट सम का स्क्वायर ऐड करना है। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का वर्ग होता है 100, 100 को जोड़ देंगे इसमें, 100 को जोड़ देंगे। तो जब 100 को जोड़ोगे तो 100 को जोड़ोगे तो 4421 हो जाएगा। 4400 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 4421 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला ऑप्शन राइट है, सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे आ जाओ, पहचानो भैया ये क्या कह रहा है, पहचानो जरा ये क्या कह रहा है। अब इस पर ढूंढना है ऐसे ही। अब हम जानते हैं कि 8 का तो 64 होता है, वो तो बहुत कम रह गया, है ना। 8 का 64 होता है, तो क्या कुछ बनाया जा सकता है? 8 का आप 8 का वर्ग करोगे 64 बनेगा, और 64 दूनी 128 होता है, और 128 में देखो फिर से 8 जोड़ दिया। अब कहोगे गुरुजी ये तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है ना। भैया क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक रहा नंबर का स्क्वायर इंटू 2 और प्लस का नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर करो, यहां 8 था तो 8 का वर्ग किया 64, 64 में 2 की गुणा करी 28, 128 और 8 और जोड़ दिया। 64 दूनी 128 प्लस के 8 करने जाऊंगा 136, तब बन जाएगा ये। यही तो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। 8 का स्क्वायर स्क्वायर वाले के पास ही पड़ रहा है, लेकिन दुगना करने के बाद। क्या इधर ऐसा है? 12 का वर्ग होता है भैया, 12 का वर्ग 144, 144 का दुगना करूंगा तो 288। अब 288 में 12 ही जुड़ रहे हैं, 12 ही तो जुड़ रहे हैं, ध्यान से देखो। जो लॉजिक यहां था वही लॉजिक यहां पर है। मैंने इसका स्क्वायर किया, दुगना किया और इसी को जोड़ दिया, इसका स्क्वायर किया, दुगना किया और इसी को जोड़ दिया। नंबर का स्क्वायर इंटू 2 प्लस नंबर। ठीक है, अब यहां पर भी यही रूल फॉलो करना है कि आपको 16 का स्क्वायर करना है और इंटू 2 करना है और प्लस का 16 कर देना है। 16 का वर्ग 256, 256 दूनी करने जाओगे तो 512, और 512 में 16 जोड़ोगे तो 528 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 256 गुणा के 2 और प्लस के 16, 512 तो ये हो गया। 512 में 16 जोड़ोगे तो 528 बनकर आ जाएगा, 528। 512 में जब 16 जोड़ोगे तो 528। मैं खुद कह रहा हूं, मैं स्वयं कह रहा हूं कि शुरुआत में जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं उनको ये थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी बेटा, एक एक सवाल को, अभी तो टाइप बता रहा हूं, टाइप अभी तो वर्ग वाली पहली टाइप तो चल रही है, अब वर्ग में भी सोचो कितनी टाइप बन रही है अंदर। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बिल्कुल आपके लिए रख दिए यहां पर। हो सकता है इससे अलग भी कुछ ना कुछ, एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है ना लॉजिक। भाई मैंने तो किया यहाँ नंबर का स्क्वायर गुणा 2, तो जरूरी थोड़ी ना आपको हर सवाल में गुणा 2 ही मिलेगा। यहां नंबर का स्क्वायर करके 5 की गुणा भी तो कर सकता है एग्जामिनर। तो ये सारा खेल ही प्रैक्टिस का है, सारा खेल। ठीक है, चलो। घन पर आधारित, घन यानी कि क्यूब, क्यूब पर आधारित, क्यूब इसीलिए लिखा है ऊपर कि कम से कम याद कर लोगे आप उनको।
अब 8 1331, जिसको पता ही नहीं है 1331 किसका क्यूब है तो नहीं होगा भाई, सवाल नहीं होने का है किसी भी हाल में, जिसको याद होगा वही बता सकता है। यहां आप देख रहे हो कि 8 में 3 जोड़े 11, उसका क्यूब किया हुआ है। 8 3 11, 11 का क्यूब होता है 1331। यहां मैं देख रहा हूं 12 से 3375 पर चलूंगा तो 12 में 3 जोड़े 15, 15 का क्यूब करोगे तब 3375 आएगा, है ना। हम जानते हैं, हम जानते हैं भैया, अगर हमको याद है तो ही कर पाएंगे। ये होता है 11 की पावर 3, ये होता है भैया 15 की पावर 3। कहां से आए ये, इधर तो 8 लिखा हुआ है, ये 8 से 11 कैसे आया कि 8 में 3 जोड़ दिया 11 तब आया। ये 15 कहां से आया, इस 12 में 3 जोड़ दिया, 12 में 3 जोड़ दिया यानी कि नंबर में 3 जोड़कर क्यूब कर दिया। हम भी तो ऐसा ही करेंगे, तो फिर हम भी 6 में 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा 9, 9 की पावर 3 कर देना, 9 की पावर 3 होता है 729, 9 9 में 81, निम्मा 729, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई जिसको नहीं पता होगा ना कि 3375 किसका क्यूब है, भूल जाओ फिर, पता ही नहीं चल पाएगा कि लॉजिक है क्या, वो कैलकुलेशंस करने में ही फंस जाएगा, है ना, वो फंस जाएगा कैलकुलेशंस करने में। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने। 343, 11, 729, 13, क्वेश्चन मार्क 15। हम जानते हैं कि ये 7 की पावर 3 होता है, पता होना चाहिए, इसीलिए याद करने के लिए बोल रहा हूं। ये होता है 9 की पावर 3, तो भैया यहां कैसे बात बनी है, यहां कैसे बात बनी है, या उधर से निकाल लो, सॉरी उधर की तरफ से निकाल लो, क्योंकि आपको तो ये वाला नंबर चाहिए ना, तो 11 से निकालो, ये कैसे आया, 11 में से 4 घटाए तो 7 की पावर 3, क्योंकि ये तो 7 की पावर 3 है ना, ये तो 7 का क्यूब है, तो 11 में से 4 घटाऊंगा तभी तो आएगा। इधर से इधर आएंगे तो कैसे आएंगे, 13 में से 4 घटाऊंगा तो 9, 9 की पावर 3, 9 का क्यूब, तभी तो आया 729। इधर से इधर आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ, 15, 15 में से आप घटाओगे 4, 15 में से 4 घटाया तो 11, 11 की पावर 3 कर दोगे तो 1331 होगा। 1331, 1331 ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट है, बी वाला राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत शानदार। आगे आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 से 738 पर जाना है तो जाओ, कैसे जा सकते हो, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, पावर 4 वाले, हर तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में। ऊपर लिखाया था इसका लॉजिक, जब स्क्वायर वाले बता रहा था कि भैया नंबर का क्यूब, 9 का क्यूब 729 होता है, उसमें 9 को ही अगर जोड़ दोगे तो 738 आएगा। नंबर का क्यूब प्लस नंबर, ऊपर लिखाया था ना, लिखाया था ये, नंबर का क्यूब प्लस नंबर, माइनस भी तो दे सकता है, नंबर का क्यूब माइनस नंबर, है ना। 9 का क्यूब 729, 729 में भैया अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो 738 बनेगा, ये बन गया। मैं 13 से यहां पर चलूंगा, 13 का क्यूब करूंगा, प्लस का 13 ही करना है, ये हो गया हमारा 2197। 2197 में 13 जोड़ दो तो 10, 2210, 2210 वाला ऑप्शन नंबर 4, 2210 वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट। पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमको नहीं सिखाना चाहिए एक्स्ट्रा कुछ भी, तुमको वही सिखाना चाहिए जो तुमसे आता है बस। कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत दुख होता है ना, कि कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने जाओ और तुम्हारी तरफ से इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट नजर आए, है ना, फिर ऐसा फील होने लग जाता है कि छोड़ो यार, क्या ही इनको इतना अच्छा क्यों पढ़ाना, फिर नॉर्मल जैसा इनको अच्छा लगता है, जैसा इनको पसंद आता है वैसे ही करा दिया जाए, वो बेस्ट होता है फिर आपके लिए भी, है ना। लेकिन मैं तुम्हारी गाली सुनना पसंद कर लूंगा, तुम्हारी तरफ से नफरत पसंद कर लूंगा तुम्हारी, उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा, और मैं अपने पढ़ाने का तरीका नहीं बदल सकता। मैं तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। आपको चाहे मेरा पढ़ाने का तरीका बुरा लगे, चाहे कैसा भी लगे, मैं अपने पढ़ाने का तरीका नहीं बदल सकता। मैं अपनी तरफ से जो सबसे बेस्ट कंटेंट हो सकता है मैं वो लेकर आऊंगा, चाहे आपको वो बुरा लगे, चाहे वो आपको अच्छा लगे। ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो इस संसार में बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा समझा सकते हैं, है ना। तो आप पढ़ सकते हो कहीं से भी। मैं नहीं बदलूंगा अपना तरीका बिल्कुल भी। मैं आपके लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट ही लेकर आया हूं आज तक, और आगे भी मैं ऐसा ही लेकर आता रहूंगा जब तक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। ठीक है भाई। 6 से 204 पर जाना है तो 6 के क्यूब के पास ही तो पड़ रहा है। 6 का क्यूब 216 और 12 घटा दिए भाई, 216 में से 12 घटाएंगे 204। 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में से कितने घट रहे हैं, 16 घट रहे हैं। देखो ये कैसे घटाए जी, अजी गुरु जी इधर तो 12 घट रहे हैं उधर 16 घट रहे हैं, तो वही चीज आ गई ना जो भी ऊपर लिखाया था लॉजिक, क्योंकि तुम उधर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये लॉजिक आपको ऊपर लिखाया था, ये रहा सबसे लास्ट में, ये रहा। नंबर के क्यूब में या तो प्लस कर सकता है या नंबर के क्यूब में से माइनस भी कर सकता है, 2n या 3n या 4n या 5n, ठीक है ना, वो सब कर सकता है। ठीक है भाई, मैंने आपको रोका नहीं है, प्लीज यहां फालतू की बकवास मत करो। अगर आपको कोई और टीचर पसंद आ रहा है चले जाओ, आज ही क्लास छोड़कर चले जाओ। नहीं समझ में आ रहा क्यों पढ़ना, फिर नहीं समझ में आ रहा तो मैं जबरदस्ती तो आपके साथ कर नहीं रहा भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बनने ना जबरदस्ती, भाई तुम मुझसे ही पढ़, नहीं पढ़ना, जब समझ में नहीं आ रहा मत पढ़ो। जिसकी समझ में आ रहा है वो पढ़ लो, जिसकी में नहीं आ रहा मत पढ़ो। ठीक है। चलो भाई, क्योंकि तुम हो मूर्ख इंसान इस धरती के सबसे बड़े। मैं उनको मूर्खों में गिनता हूं जिनको कुछ भी चीज अगर बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करो लेकिन उनको कुएं का मेंढक बनना पसंद होता है। तुम हो कुएं के मेंढक, कि तुमको कुएं में ही रहना पसंद है, तुमको उससे बाहर नहीं निकलना। कुएं के मेंढक को जैसे तुम बाहर निकालने की कोशिश करोगे वो समझेगा अरे तू कहाँ गया भैया, ओ ये कैसी दुनिया है, दोबारा कुएं में कूद जाएगा वो। तो वही है, सबके लिए नहीं बोल रहा, जो ये कमेंट वाले हैं ना होशियार लोग, जो ज्यादा होशियार हैं, बहुत ज्यादा होशियार, उनके लिए बोल रहा हूं। ये है कुएं के मेंढक, इन्हें कुएं में ही रहना पसंद है, कि इनको बस उतना ही ज्ञान दो जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं देना। 711 729 के पास पड़ेगा ना लगभग लगभग, तो मैं कहूंगा 9 का क्यूब माइनस का 18, 18 ये जो 12 आया ना, ये कहां से आया, ये 12 आया इस 6 के दुगने से, 6 का दुगना 12 होता है। ये 16 आया 8 का दुगना, 8 का दुगना 16। तुमको करवाए जाए हल्के हल्के सवाल बढ़िया से, और 2 शायरी सुना दी जाए, 2 चुटकुला सुना दिए जाए, 2 4 तुमको बस ऐसे डायलॉग सुना दो बढ़िया से, तुम राजी। उसमें कंटेंट से कोई लेना ही देना ही नहीं है। कंटेंट क्या है, पागल है सामने जो कंटेंट पढ़ा रहा है इंसान। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। 729 में से भैया 18 को घटाओगे 711 ही आएगा। तो इसका अर्थ है यहां पर 9 जो है वो बिल्कुल परफेक्टली राइट है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो जरा। दस किसके पास पड़ रहा है? देखो 10 पड़ रहा है 1000 के पास, तो 10 का वर्ग, 10 का क्यूब सॉरी, 1000 में 25 जोड़ने पड़े तो 25 का लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि 25 आया कहां से। 8 की पावर 3 करूंगा ना, 8 की पावर 3 होता है 512 में, पता है कितना जोड़ना पड़ा? 512 में 16 जोड़ना पड़ा, तो 16 कहां से आया? ये भी स्पेशल लॉजिक है, नोट कर लेना। नंबर का क्यूब प्लस या माइनस नंबर का स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। या नंबर का क्यूब प्लस माइनस नंबर के आधे का स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा। अब यहां ये लॉजिक लग रहा है, यहां ये लॉजिक लग रहा है कि भैया जब हम सवाल को देख रहे हैं तो ये 25 जो आ रहा है ना, ये इस 10 के आधे का वर्ग आ रहा है ना। ये जो 25 आ रहा है ना, ये इस 10 के आधे का वर्ग आ रहा है। 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, सॉरी। 10 का वर्ग 10 का क्यूब करोगे 1000 और 10 का आधा करोगे 5, 5 का वर्ग होता है 25, तब आप जोड़कर लिखोगे तब 1025 बनेगा। 8 का क्यूब होता है 512 प्लस ये जो 16 कहां से आया? ये 16 आया, 8 का आधा करूंगा और उसका वर्ग करूंगा, यानी कि 8 का आधा 4, 4 का वर्ग होता है 16। 512 में जब आप 16 जोड़ोगे तो 528 बन जाएगा। यहां पर भी यही रूल फॉलो करना था। 18 का क्यूब करोगे प्लस 18 का आधा करोगे 9 और 9 का वर्ग करने जाओगे तो 81। 324 में भैया 81 जोड़ लोगे ना, 81, 324 में 81 जोड़ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी सॉरी, 18 का क्यूब करना था, सॉरी सॉरी। 18 का क्यूब हो जाएगा 5832, यही होता है ना, चेक कर लेना एक बार। प्लस और 9 का वर्ग 81 होता है, 81, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यूनिट डिजिट पर 3 आ रहा है यहां पर, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5913 वाला, 5913 वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल राइट होगा, वो हमारा बिल्कुल जो है वो राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट वाला, ठीक है। चलो 5832 में 10 का क्यूब 10 का हाफ का स्क्वायर, नंबर का क्यूब नंबर के हाफ का स्क्वायर, नंबर का क्यूब नंबर के हाफ का स्क्वायर हमने जोड़ा तो 5913 आया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऐसे कैसे जाओगे इतने बड़े नंबर के पास? ये तो बहुत ज्यादा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। पर इसमें जो है ना एक चीज दिखाई दे रही है, ये अच्छे लॉजिक के साथ है, इसमें जो बीच में 216 दिख रहा है ना, ये गजब का दिख रहा है। ये तो सबको साफ दिख रहा होगा कि 6 की पावर 3 है जी। यहां भी ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना 125, तो ये हमको दिख रहा होगा कि 5 की पावर 3 है भाई। इनका इधर उधर का कुछ ढूंढ लो, इधर उधर का ढूंढने जाओगे तो 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 बन गया, और इस वाले 6 में से 1 घटा दिया तो 5 बन गया। ये ऐसे चल रही है गाड़ी। पहले 5 में 1 जोड़ दो तो भैया 6 आएगा, फिर 5 का क्यूब कर दिया और फिर 5 में से 1 को माइनस कर दिया। देख रहे हो क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? जो नंबर था ना, जो ये 6 था, तो इसके साथ क्या पहले तो उसने किया भैया माइनस का 1 था या प्लस का 1? प्लस का 1 था। 6 के साथ प्लस का 1 किया तो 7 आ गया, फिर इस 6 के साथ यहां 6 का क्यूब कर दिया, 6 का क्यूब यानी कि 216 भी आ गया, और फिर तीसरी चीज कि भैया तीसरी चीज है माइनस का 1 कर दो, 6 में से 1 घटाओगे तो 5, तब एक ये पूरा नंबर बनकर आया, तब ये एक पूरा नंबर बनकर आया। यही चीज हमको अगले वाले के साथ फॉलो करनी थी कि भैया मैं पहले 4 में तो 1 जोड़ूंगा तो यानी कि 5 आएगा, फिर मैं 4 का क्यूब करने जाऊंगा, 4 का क्यूब करने जाऊंगा तो 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा, फिर मैं 4 में से 1 घटा भी दूंगा, 4 में से 1 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा। 5643 वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर कहलाया जाएगा। 5643 बिल्कुल परफेक्टली राइट, बिल्कुल शानदार वाला। बीच में 216 दिख रहा था इसलिए सबसे पहले उसको पकड़ा, यहां 125 दिख रहा था सबसे पहले उसको पकड़ा, क्योंकि 216 6 का क्यूब है,
वो दिख गया हमको बीच में, यहां 5 का क्यूब दिख गया, तो इधर उधर के नंबर का लॉजिक देख लो। 6 में 1 जोड़ दिया 7, 6 में से 1 घटा दिया तो 5, 5 में 1 जोड़ दिया 6, 5 में से 1 घटा दिया 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 4 का क्यूब भैया 64, और 4 में से 1 घटा दिया तो 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न। 7 1715 ढूंढो जरा क्या लॉजिक है भैया, है ना, ढूंढो जरा क्या लॉजिक है। 7 का तो वैसे तो 343 होता है अगर मैं क्यूब भी देखने जाऊं तो, है ना, क्या 343 से जा सकता हूं मैं इसके पास? 5 तिया 15, 5 5 343 से 7 का क्यूब 343 होता है, 343 से कैसे जा सकते हो? 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 21, 5 तिया 15 और 2 17, 5 की गुणा हो रही है। देखो नंबर का क्यूब करके, नंबर का क्यूब किया 7 की पावर 3, 343 में 5 की गुणा कर दी। ठीक, 6 से इधर जाना, 6 का होता है 216, 6 की पावर 3 216, लेकिन 216 में बेटा इधर 4 की गुणा हो रही है, पर ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इधर 4 की गुणा हो रही है, 4 की गुणा, क्योंकि 216 चौके 4 दूनी 8 और 16 चौका 64, 864, तो ये 5 कहां से आया? ये 5 जो आया ना, ये 5 ही आया इस 7 में से, 7 में से 2 घटाकर, अपने से 2 नंबर कम की गुणा कर रहा है। 4 कहां से आया? अपने से 2 नंबर कम करके, अपने से 2 नंबर कम करके आया, है ना। तो ऐसे ही हमको यहां पर करना है, तो हम 9 का क्यूब तो करेंगे ही करेंगे, और 9 से 2 कम कितना होता है? 7 होता है। 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 7 की गुणा करनी पड़ेगी, अपने से 2 नंबर कम की मल्टीप्लाई। 7 का क्यूब 5 की हो रही थी, तो 5 कहां से आया? इस 7 से 2 कम करके, -2 करके। 6 का 216 होता है, 216 में 4 की गुणा हो रही है, तो 4 कहां से आया? इस 6 में से 2 कम करके। 9 का क्यूब करूंगा और 9 से 2 कम करूंगा, यानी कि 7 की गुणा करूंगा। 9 9 81 निम्मा 729, और 729 गुणा 7 करने जाऊंगा, 7 नाम 63, 7 नाम 63 हासिल गया 6, 7 दूनी 14 और 6 20, और 7 7 49 और 2 51। क्या 5103 आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, एकदम परफेक्टली राइट है भैया। ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भैया। अगली टाइप स्टार्ट होगी कल, गुणा व भाग पर आधारित, गुणा व भाग पर आधारित। तो अब ये गुणा भाग पर भी आपको कम से कम पहाड़े तो याद होने चाहिए, है ना, टेबल तो याद होनी चाहिए। अब टेबल याद नहीं होंगी तो लॉजिक नहीं पकड़ पाओगे, फिर वही बात आएगी कि कल को फिर यही कहोगे गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, लॉजिकल चैप्टर है पूरा का पूरा। ठीक है, लॉजिकल बेस्ड है। मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि मैं 4 लिखूं और फिर यहां पर आपको 16 लिखकर और फिर यहां आपसे पूछने लगूं कि भैया 6 अनुपात क्या आएगा। ये टुच्चे सवाल हैं, बंद हो गए आने अब एग्जाम में। ठीक है, चलो तो भैया ध्यान से सुन लेना, पहाड़े जो टेबल है वो आपको लगभग लगभग याद होनी चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम कम से कम 1 to 30 तक याद कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको इनका फायदा मिले, इनका यूज मिले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, कल से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगी। तो आज के लिए सभी को भैया मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।